गति और प्रवृत्ति में क्या अंतर है? गीता के अनुसार गति स्वतः स्वाभाविक है और प्रवृत्ति अस्वाभाविक है। गति में कलेक्टिव डिवाइन फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, अर्थात कॉस्मिक एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और इंडिविजुअल फोर्स की भी ज़रूरत पड़ती है। पर प्रवृत्ति में इंडिविजुअल फोर्स के साथ साथ ह्यूमन कलेक्टिव फोर्स की भी ज़रूरत पड़ती है। गति अहंकार रहित है और प्रवृत्ति अहंकार युक्त है। गति जीवात्मा को स्व की ओर ले जाती है और प्रवृत्ति जीवात्मा को पर की ओर ले जाती है, अर्थात गति जीवात्मा को परमात्मा की ओर ले जाती है और प्रवृत्ति जीवात्मा को जड़ता की ओर ले जाती है। गति जीवात्मा को स्वाधीनता की ओर ले जाती है, जबकि प्रवृत्ति जीवात्मा को पराधीनता की ओर ले जाती है। गति जीवात्मा को अखंड और अनंत ज्ञान और चिन्मयता की ओर ले जाती है, जबकि प्रवृत्ति जीवात्मा को अज्ञानता और पतन की ओर ले जाती है। तो ऐसा कहा जाता है, गीता के अनुसार गति का जो उद्गम स्थान है वह सत्य है और प्रवृत्ति का जो उद्गम स्थान है वह असत्य है। अर्थात जब भी जीवात्मा संसार की तरफ सम्मुख होता है और परमात्मा से विमुख हो जाता है, अर्थात सांसारिक भोग और संग्रह की तरफ भागने लगता है, जब जीवात्मा सांसारिक भोग और संग्रह की तरफ भागने लगता है और वह परमात्मा से विमुख होने लगता है, तब उसकी वह प्रवृत्ति है, उस जीवात्मा की प्रवृत्ति है, अर्थात उस जीवात्मा की अधोगामी होने लगती है, अधोगति होने लगती है। और जब जीवात्मा संसार से विमुख होकर, अर्थात सांसारिक भोग और संग्रह से विमुख होकर परमात्मा की ओर सम्मुख होने लगता है, तब जीवात्मा का ऊर्ध्वगति हो जाती है, अर्थात जीवात्मा ऊर्ध्वगामी हो जाते हैं। देखिए, गति में ट्रांसपेरेंट क्लैरिटी होती है, जबकि प्रवृत्ति में ओपेक क्लैरिटी होती है। गति में क्लैरिटी ऑफ विजन भी होता है, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स भी होती है। फाइनली आप कह सकते हैं क्लैरिटी ऑफ डिवाइन कॉन्शसनेस होती है, जो अक्सर जीवात्मा को अपने सोल पर्पस के लिए ले जाता है, सोल पर्पस की तरफ उसे प्रेरित करता है। अर्थात गति में क्लैरिटी ऑफ सोल पर्पस होती है और इसको अचीव करने के लिए, सोल पर्पस को अचीव करने के लिए ये कॉस्मिक एनर्जी, कलेक्टिव डिवाइन फोर्स उनका पूरा साथ देता है, पूरा यूनिवर्स उसका साथ देता है। जबकि प्रवृत्ति में ओपेसिटी ऑफ कॉन्शसनेस होती है। ऐसे भी आप कह सकते हैं कि प्रवृत्ति में मर्कीनेस ऑफ कॉन्शसनेस होती है।
तो ये मर्कीनेस ऑफ कॉन्शसनेस होने के कारण जीवात्मा में न ही क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होती है, न ही क्लैरिटी ऑफ विजन होती है। तो इसकी रुझान, इनका जो इंक्लाइनेशन है वह सोल पर्पस की तरफ न होकर लाइफ पर्पस की ओर हो जाती है। तो लाइफ पर्पस जो कि उसके कर्मा से कनेक्टेड है, उस और वह जाने लगता है। तो जिस जीवात्मा में क्लैरिटी ऑफ कॉन्शसनेस होती है तो वह सोल पर्पस की ओर भागता है, अर्थात संसार का चयन न करके वह परमात्मा का चयन करता है। और जिसमें क्लैरिटी ऑफ कॉन्शसनेस नहीं होती है, ओपेकनेस ऑफ कॉन्शसनेस होती है और मर्कीनेस ऑफ कॉन्शसनेस होती है, जिस कारण से वह सोल पर्पस की ओर न भागकर वह लाइफ पर्पस की ओर भागता है और इसी संसार में सांसारिक भौतिक और भोग विलास में, सांसारिक संग्रह और सुख में डूब जाता है, इसमें खो जाता है। तो जो जीवात्मा सोल पर्पस की ओर भाग रहा है तो उसमें क्लैरिटी ऑफ डिवाइन कॉन्शसनेस है, अर्थात वह इमेंसिपेशन की ओर भाग रहा है, लिबरेशन चाहता है। किससे? तो बॉन्डेज ऑफ द वर्ल्ड एंड लाइफ। और जो जीवात्मा लाइफ पर्पस की ओर भाग रहा है उसमें मर्कीनेस ऑफ कॉन्शसनेस होती है, ओपेसिटी ऑफ कॉन्शसनेस होती है, जिसके कारण वह लाइफ पर्पस की ओर भागता है, अर्थात संसार का चयन करता है, जिसमें इनका इंडिविजुअल ग्रोथ होता है और इसे इंडिविजुअल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, इसके साथ साथ ह्यूमन कलेक्टिव फोर्स की भी ज़रूरत पड़ती है पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए। तो ये हो गया लाइफ पर्पस। और जो जीवात्मा सोल पर्पस की ओर है तो उसे इंडिविजुअल फोर्स की ज़रूरत पड़ती तो है, पर उनसे कई गुना ज़्यादा उन्हें कलेक्टिव डिवाइन फोर्स की, अर्थात कॉस्मिक एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तब जाकर वह अपने आप को बॉन्डेज से, नेचर के बॉन्डेज से, पूरे वर्ल्ड के बॉन्डेज से, जितने भी बंधन हैं उनसे मुक्त होने के लिए, ठीक है, उन्हें डिवाइन कलेक्टिव फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, कॉस्मिक एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है इमेंसिपेशन को अचीव करने के लिए, दी स्टेट ऑफ इमेंसिपेशन। तो इसमें ये जो गति है वो स्वतः स्वाभाविक होती है। तो इसमें जो क्लैरिटी होती है, इसमें क्लैरिटी ऑफ डिवाइन कॉन्शसनेस होती है, इसलिए इसे स्वतः स्वाभाविक ही अंदर से ही प्रेरणा मिलती है कि इसे अपने लक्ष्य की ओर जाना, अर्थात सोल पर्पस की ओर जाना है। और जिस जीवात्मा में ओपेसिटी ऑफ दैट इज मर्कीनेस ऑफ कॉन्शसनेस होती है तो वो अपने सोल पर्पस की ओर न भागकर अपने लाइफ पर्पस की ओर भागता है, उसका चयन करता है जो कि कर्मा से रिलेटेड है। तो इसी संसार में वह जीवात्मा जो संसार का चयन करता है वह इसी संसार में जन्मता मरता रहता, अखंड काल तक वह उस जीवात्मा का आवागमन अन्य लोकों में भी और अन्य योनियों में होता रहेगा, जब तक उसे इमेंसिपेशन नहीं मिल जाती और जब तक वह उसमें वो क्लैरिटी ऑफ कॉन्शसनेस, दैट इज डिवाइन कॉन्शसनेस नहीं आ जाती है जो उसे सोल पर्पस की ओर ले जाती है। तो गीता में ऐसा भी कहा गया है कि साधना अवस्था में कुछ सूक्ष्म संस्कार जीवात्मा में रह जाते हैं जिसके अंदर क्लैरिटी ऑफ डिवाइन कॉन्शसनेस है। तो जैसे ही वह
साधना की अंतिम पराकाष्ठा पर पहुंचता है, जिससे उनको महसूस होने लगती है कि उन्हें अब मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएंगी। तो ऐसी स्थिति में वह विद्वान प्रेम की तरफ भागने लगता है। जो यूनिवर्स में प्रेम है उसके तरफ भागने लगता है। वह हर हमेशा विद्वान है। तो जीवात्मा जब ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लेता है, नित्य निरंतर एक रस में स्थित होते हुए भी इसमें सूक्ष्म संस्कार रहते ही हैं, पर जैसे ही इसका लय होने लगता है परमात्मा में, अर्थात नित्य निरंतर एक रस अर्थात प्रेम रस में वह धीरे धीरे डूबने लगता है, जहाँ उसे शरीर और संसार का भान नहीं होता, वहाँ इनका जो भी सूक्ष्म संस्कार है साधनावस्था में, वह भी धीरे धीरे स्वतः खत्म हो जाती है और जीवात्मा अपने लक्ष्य जो सोल पर्पस है उसको प्राप्त कर लेता है। धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।